नमस्कार, आदर, अभिनंदन। सबसे पहले मैं प्यारे विद्यार्थियों को और उनके जो अभिभावक हैं, उनके लिए मेरी जो भी अनुभव है, मेरा ज्ञान है, तो मैं सक्सेस का मंत्र आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये सक्सेस का कन्फ्यूज़न स्कूल लेवल पर और पेरेंट्स लेवल पर काफ़ी क्रिएट हुआ। आप पाएँगे अपने जीवन में कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे टॉपर थे, लेकिन रियल लाइफ़ में वो सक्सीड नहीं किए। आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि एक एवरेज बच्चा जो है, जिसको आप डिग्री से आप मेजर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो बहुत आगे बढ़ गया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक ये किया गया था, सर्वे किया गया था, 30 साल के टॉपर्स लोगों का सर्वे किया गया। हार्वर्ड तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे विख्यात विश्वविद्यालय है और वहाँ से जो भी नॉलेज निकलती है पूरी दुनिया अडॉप्ट करती है। वो सर्वे किया गया कि वो 30 साल जो पुराने बैच के विद्यार्थी हैं, जो टॉपर्स ग्रुप में थे, आखिर वो कहाँ पर हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेसर स्टडी। यू ट्रेस द टॉपर्स वेयर दे आर, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द ग्रेजुएट्स। तो हार्वर्ड ने पाया कि कुछ विद्यार्थी उनके अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुए, भाई चांसलर हुए, कुछ यूएस के प्रेसिडेंट हुए, कुछ दूसरे कंट्री में प्रेसिडेंट हुए, कुछ अच्छे अच्छे कंपनी के सीईओ हुए, कुछ जेल में भी थे, कुछ साधु संत बन गए। ये यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा केस था कि आखिर हमने सारे विद्यार्थियों को एक ही इन्वायरमेंट में रखा, एक तरह का पढ़ाया। हमारे मेजरमेंट में जो उनका यूनिवर्सिटी का असेसमेंट सिस्टम था, उसमें सब लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेल किया। फिर लेकिन रियल वर्ल्ड में ये अंतर क्यों आया? तो कहीं न कहीं ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि केवल डिग्री लेने ही सक्सेस नहीं कहलाता है। डिग्री लेने से एक आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, बट रियल वर्ल्ड जो स्टार्ट होता है जॉब लेने के बाद, आप कितने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, आपका इमोशनल लेवल कैसा है, स्पिरिचुअल लेवल कैसा है। तब हार्वर्ड ने एक जो रिपोर्ट दिया कि सक्सेस के 4 मंत्र हैं, 4 कोशिएंट्स है, जो कि स्कूल प्रिंसिपल को, पेरेंट्स को अच्छे तरह से जानना चाहिए, कॉलेज के प्रिंसिपल को भी जानना चाहिए, प्रोफेसर को भी जानना चाहिए। पहला जो है, वो है फिजिकल कोशिएंट। जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आप टॉप कर गए, पेट में दर्द हो रही है, आप टॉपर हैं, लेकिन आपको रेगुलर आपको जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, हो सकता है आपको पेरेंट्स को लेकर जाना पड़ रहा है, उसी में आपका बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, तो फिर ये नॉलेज किस काम का? तो वैसा आदमी जो फिजिकली फिट है, जिनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, आप देखेंगे अच्छे-अच्छे स्पोर्ट्समैन का, उनके पास तो अच्छी डिग्री नहीं रहती है। सचिन तेंदुलकर तो मैट्रिक भी पास नहीं है, तो क्या कहेंगे कि वो सक्सेसफुल नहीं है? वो तो पूरे वर्ल्ड का एक सक्सेसफुल आदमी है। तो फिजिकल फिटनेस आपका है, तो मिनिमम आपका 25% सक्सेस आपको हो गया। मतलब ये 4 कोशिएंट्स को आप 100 को 4 से डिवाइड कर दे, ये मिनिमम आपका रेट होगा। कि आप अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स को आप हैंडल कर सकते हैं, उस हेल्थ के बल पर ही। पुराने ज़माने में आप देखें, जब कोई अच्छी विश्वविद्यालय नहीं थी, अकबर का केस देखें, 13 साल की उम्र में उसे राजगद्दी मिल गया, लेकिन वो इंडिया का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल लीडर हुआ। दूसरा आप देखें, अपनी माँ-पिताजी को देखें, हमारे माँ-पिताजी किसान हो सकते हैं, अपनी माँ को देखें, लेकिन उनका नॉलेज देखिए, ज्ञान क्या था। तो उन्होंने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का डिग्री तो नहीं लिया, लेकिन उनकी जो डिग्री थी बाय ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ था। तो डिग्री का अर्थ ये नहीं है कि केवल विश्वविद्यालय और इसको एक अच्छे स्कूल का लिया हुआ, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। तो फिजिकल क्वोशिएंट, इसलिए मेरा आप सबों से आग्रह है, स्पेशली स्कूल्स के प्रिंसिपल और पेरेंट्स से आग्रह है कि अपने बच्चों को हमेशा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें। और आज के 21वीं शताब्दी एरा में, आईटी एरा में, जहाँ स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उसमें आप स्कूल के प्रिंसिपल से ज़रूर रिक्वेस्ट करें, 1 या 2 पीरियड मिनिमम स्पोर्ट्स का होना ज़रूरी है। और प्रिंसिपल साहब लोगों से मेरा आग्रह है कि आप इसे क्रेडिट कोर्स दीजिए, आप इस पर भी मार्क्स दीजिए।
ताकि वो बच्चा को लगे कि कम से कम एक एरिया मेरा कमज़ोर है, दूसरा एरिया तो मेरा मजबूत है, और सम टोटल आप उसका करके डिग्री ये निकालें, उनका रिजल्ट निकालें। जो सेकंड कोशिएंट है, वो हम लोग कहते हैं नॉलेज कोशिएंट। एक अच्छे यूनिवर्सिटी का, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का जो डिग्री है, वो भी आपका सक्सेस देता है, लेकिन वो 25% ही है। आप टॉपर हो सकते हैं। मैं पेरेंट्स से ये सवाल पूछता हूँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक अच्छा स्कूल का टॉपर लड़का, एक कॉलेज का टॉपर लड़का, लेकिन रियल लाइफ में आप देखेंगे वो टॉप नहीं कर रहा है। हो सकता है 10 to 25% कर रहे हो। आप एक लीडर का ही केस देखिए। हम आसानी से कह देते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, उसने कॉलेज का डिग्री नहीं लिया, उसमें कम नंबर लाया, लेकिन आप देखिएगा वो फिजिकली फिट है, वो 18 घंटा खटता है, उसके घर पर 400 लोग बैठे रहते हैं, उसको इमोशनली देखिए कैसे मैनेज करता है, स्पिरिचुअली हमेशा कुछ न कुछ लोगों को बांटता है। तो सेकेंड जो कोशिएंट है वो है एक नॉलेज कोशिएंट। अच्छी डिग्री होनी चाहिए, ज्ञान होने चाहिए, नॉलेज इकोनॉमी है, लेकिन ज्ञान का अर्थ ये है कि वो जो फिजिकल फिटनेस है दोनों का कॉम्बिनेशन होने चाहिए, क्योंकि रियल एसेंस ऑफ एजुकेशन इज ए गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। आप सब लोग जानते हैं, एक गुड माइंड, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एक अच्छे बॉडी में ही साउंड माइंड होते हैं, क्योंकि स्पोर्टिंग टेम्परामेंट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, वो सक्सीड करता है। आप देखेंगे विराट कोहली का, वो भी जीरो पर आउट होता है, तो क्या वो हार मान लेता है? नहीं। कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो जीरो पर आउट नहीं हुआ हो, लेकिन कल का नेक्स्ट मैच में फिर वो सेंचुरी मारता है। ये स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि कोई भी विक्ट्री परमानेंट नहीं है, कोई भी हार आपका परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। आप कंटिन्यूअस इफर्ट लगाते रहे। तो सक्सेस का अर्थ ये नहीं है कि एक ऊंचा पोजीशन पर जाना, सक्सेस का अर्थ ये नहीं है ऑल द टाइम आप अचीव कर रहे हैं। सक्सेस का अर्थ हुआ कि बाउंस बैक एबिलिटी, आप कितना बार गिरते हैं और कितना जल्दी से आप उठ के खड़ा हो जाते हैं, एक सक्सेस मंत्र हुआ। तो फिजिकल कोशिएंट और नॉलेज कोशिएंट ये स्कूल्स का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का पार्ट होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे आज के जो करिकुलम है उसमें स्पोर्ट्स का तरजीह नहीं दिया गया, लेकिन जो लोग भी ग्रामीण परिवेश से हैं उनसे आप पूछेंगे तो स्पोर्ट्स में बच्चा कहीं न कहीं से, पेरेंट्स को भी फ्रीडम रहता था, वो खेत में जा रहा है। आज भी देखेंगे कुछ जो रूरल बैकग्राउंड के अच्छे विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो फिजिकल फिटनेस जो है उनका लिविंग लाइफ में ही है। वो घर का कुछ काम शेयर करते रहते हैं, स्कूल्स में भी वो खेलते रहते हैं, तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये 2 जो डेवलप है करिकुलम के द्वारा होता होगा, उस पर ज़्यादा आप फोकस करने की ज़रूरत है। जो थर्ड है, वो है इमोशनल कोशिएंट। तो आप 50% ही आप अचीव किए, लेकिन थर्ड जो है बाय ऑब्जर्वेशन, इमोशनल कोशिएंट जो एम्पैथी कहते हैं, हाउ डू यू रिएक्ट इन ए सिचुएशन? क्योंकि जब भी आप डिग्री लेके जाएँगे रियल वर्ल्ड में, तो आपको जो है प्रोजेक्ट्स मिलेगा हैंडल करने के लिए, आपको चैलेंजेस मिलेंगे, उसको आपको फेस करना है। अब मान लिया जाए कि कोई आईआईटी का ग्रेजुएट लड़का है, स्कूल में भी उसने कोई गेम में भाग नहीं लिया, वो आईआईटी क्वालिफाई किया, आप जानते हैं कितना टफ एग्जामिनेशन होता है। कॉलेज में भी आकर फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के चक्कर में स्पोर्ट्स को इग्नोर किया, अपने हेल्थ को इग्नोर किया। लेकिन मान लीजिए एक केस हम बताते हैं, वो आईपीएस अफ़सर बन गया, हैं? अब उसको नक्सल इन्फेक्टेड एरिया में उसको ये करना है, हैंडल करना है। हो सकता है उसको पहाड़ पर चढ़ना पड़े। अब बताइए, उसको तो कोई ट्रेनिंग हुई नहीं, ऑल ऑफ सडन अब उस प्रेशर को वो बियर नहीं कर पाता है, और यहीं से उसकी लाइफ जो है में आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसलिए इस एजुकेशन का अर्थ ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये एजुकेशन का हमारा पर्पस है। तो इमोशनल कोशिएंट का मीनिंग हुआ कि आप किसी सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं। इसलिए इवेंट मैनेजमेंट में स्कूल्स का जो करिकुलम होना चाहिए, कॉलेज का करिकुलम होना चाहिए, क्लासरूम के बियॉन्ड, कंटेंट बियॉन्ड क्लासरूम। केवल आदमी क्लासरूम से ही नहीं सीखता है, जो उसकी असेसमेंट होती है, हम लोग क्या करते हैं कि आंसर बुक देख के असेसमेंट करते हैं, नो। आप देखिए कि उसके स्पोर्ट्स में क्या परफॉर्मेंस हुआ, उसको डिबेट में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ग्रुप डिस्कशन में, एक्सटेम्पोर में, राइट, सोशल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो उसको सारे प्रोजेक्ट्स ही मैनेज करना है,
तो इसलिए आज के एजुकेशन कहता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड होनी चाहिए। ये हुआ इमोशनल कोशिएंट। ये 3 फैक्टर्स है आपके पास, तो 75% सक्सेस आ गया। जो फोर्थ है वो है स्पिरिचुअल कोशिएंट। फाइनली जियो और जीने दो। ये दुनिया को खूबसूरत बनाना है, द जॉय ऑफ गिविंग। कलाम साहब का भी लास्ट जो प्रोजेक्ट था वो देने का सुख। देने का अर्थ केवल पैसा ही नहीं होता है। आप श्रमदान कर रहे हैं, आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। शिक्षा का पर्पस ही रहता है इनलाइटन द सोसाइटी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आप कितने चेहरे पर स्माइल ला रहे हैं, कितने लोगों के जीवन में आप खुशी ला रहे हैं। तो जॉय ऑफ जो गिविंग है वो आपको, ये भी एक फैक्टर्स है जो सोसाइटी को लाना पड़ेगा, हमारे करिकुलम का पार्ट बनाना पड़ेगा। दुर्भाग्य बस हमारा ये करिकुलम का पार्ट नहीं हुआ, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, अब ठीक से आप वॉच करेंगे, रतन टाटा हुआ, अजीम प्रेमजी हुआ, आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स है, सब लोगों ने एक ट्रस्ट बना रखा है और अपने पैसे को अच्छे कामों में करे हैं। तो रियल पर्पस लाइफ का आपको बताना पड़ेगा अपने विद्यार्थियों को। ये जो 4 क्वेश्चंस है, स्टार्टिंग से ही स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल, कॉलेज टीचर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये सब को लाना पड़ेगा। क्योंकि रियल पर्पस एजुकेशन का है तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सदगमय, ओ गॉड टेक मी फ्रॉम डार्कनेस टू इनलाइटमेंट। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही शिक्षा का उद्देश्य है। और ये जो सक्सेस का मैंने चारों मंत्र बताया, क्योंकि आज के जो विद्यार्थी हैं, हम लोग 6-7 से ही IIT, 7 से ही IIT, ठीक है होनी चाहिए, बट उस प्रेशर को कैसे मैनेज करेगा यदि फिजिकली फिट नहीं रहेगा? ये तो आपको जानना पड़ेगा। एज ए पेरेंट्स आपको जानना पड़ेगा कि बच्चा मेरा मेहनत कर रहा है, एकदम होनी चाहिए, लेबोरियस होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। देखिए, आप ऑब्जर्व करें कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो बरकरार है, वो इन्वॉल्व तो है, विथ पैशन तो ले रहा है। ये मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, हो सकता है आपके जीवन में ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम उदय जी और उनके टीम को धन्यवाद देते हैं कि आपने एक मौका दिया मेरी छोटी सी जो अनुभव है उसको शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।